नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कंज्यूमर डिक्शनरी मतलब रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की, जो कि ओन एंड ऑपरेट्स करता है डीमार्ट स्टोर्स को, मतलब खुद ऑपरेट भी करता है और खुद के इसके दोस्तों क्या बोले तो स्टोर्स भी हैं। डीमार्ट इज ए सुपरमार्केट चेन दैट ऑफर कस्टमर ए रेंज एट होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट अंडर वन रूफ। मतलब दोस्तों, ये जो सुपरमार्केट है ना, ये एक चेन है जो कस्टमर को एक रेंज ऑफ होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है एक छत के नीचे। ऐसा दोस्तों इस कंपनी का बोलना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जिसको डीमार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी के नाम के बारे में डिस्कशन किया कि किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, वो डिस्कशन किया, और क्या सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में भी डिस्कशन किया। तो दोस्तों, अब हमने कंपनी के ओवरव्यू को समझा। अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात करें। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को और अपने जो यहाँ पर दोस्तों कहा व्यूअर्स हैं, उनको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज आपके लिए डिस्कस की जाएगी वो मैं हिंदुस्तान टाइम से लेता हूँ। वहां से अपने अकॉर्डिंग न्यूज लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को तैयार करता हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज में अपने दर्शकों को और अपने व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जो डीमार्ट है, जिसको एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसने सितंबर तिमाही में अपना बिजनेस अपडेट जारी किया। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोस्तों 15% तक यहाँ पर हलचल वाला था, लेकिन स्टॉक इस साल 24% के आसपास में हलचल भी दिखाई थी। लेकिन अब सवाल है कि क्या सोमवार को शेयर में हलचल दिखेगी? चलिए आसान भाषा में पूरी डिटेल को एजुकेशन लर्निंग पर्पस से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सेगमेंट फर्स्ट की बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टर 2 है उसके रिजल्ट यहाँ पर आए। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी डीमार्ट ने बताया कि 30 सितंबर 2025 की समाप्त तिमाही क्वार्टर सेकंड में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16,218.79 करोड़ रुपए के आसपास का रहा है। दोस्तों, इसके एक साल पहले इसी तिमाही का आंकड़ा 14,050.32 करोड़ रुपए था। मतलब कुल 15.43% की ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ इनमें देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, तिमाही आधार पर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो डीमार्ट और एवेन्यू सुपरमार्केट जिसको कहा जाता है उसका रेवेन्यू 1.8% के आसपास में यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ हुई है। कंपनी के पास ये 432 स्टोर है अक्रॉस इंडिया में, जो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, ये कंपनी की डिटेल को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम कंपनी के आगे सेगमेंट्स किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं उसकी बात करें तो शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो शुक्रवार को जब शेयर बाजार बंद हुआ तब एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का जो शेयर था वो 4417.55 रुपए के आसपास में बंद हुआ था। दोस्तों, 0.17% की मामूली तेजी के साथ, मतलब जो हलचल वाली थी उसके साथ यहाँ पर बंद होते हुए शुक्रवार, लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 6% की यहाँ पर हलचल भी दिखाई थी। साल 2025 में अब तक 24% के आसपास का हलचल यहाँ पर कंपनी दिखाई थी। हालांकि पिछले एक साल में शेयर 10.58% के आसपास में गिरा है, मतलब उतार चढ़ाव कंपनी में बना हुआ है। 5 साल की अवधि में डीमार्ट, जिसको हम एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसने 102% के आसपास में हलचल दिखाई थी। 52 वीक का हाई 5011 है तो लो 3337.10 रुपए के 10 पैसे के आसपास का है। वहीं मार्केट कैप कंपनी का 2.87 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब डीमार्ट और एवेन्यू सुपरमार्केट जिसे कहा जाता है उसके बिजनेस की स्थिति को जान लेते हैं। तो दोस्तों, डीमार्ट और एवेन्यू सुपरमार्केट का बिजनेस मॉडल जो है वो भारत में रिटेल सुपरमार्केट चेन के रूप में जाना जाता है। कंपनी लगातार अपने स्टोर नेटवर्क और प्रोडक्ट रेंज और कस्टमर बेस को इंक्रीज कर रही है, मतलब कहा जाए तो उसकी ग्रोथ रेंज को बढ़ा रही है, ऐसा कंपनी का बोलना है। दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है कि कंपनी के बिजनेस में स्थिरता बनी हुई है। हालांकि बढ़ती कंपटीशन, मार्जिन और प्रेशर के भविष्य में ग्रोथ होगी या नहीं, ये दोस्तों सब चीजें उस टाइम पर डिपेंड करती है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से तो मेहनत करने का पूरा प्रयास कर रही है। अब दोस्तों, कंपनी के सोमवार को अपडेट्स की बात कर लेते हैं, क्या रह सकता है उसको दोस्तों हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, क्योंकि कंपनी की तिमाही रिजल्ट यहाँ पर आया, क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट दोस्तों देखने को मिला, अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर सोमवार को शुरुआती सत्र में स्टॉक में हल्की सी हलचल तो हो सकती है, ऐसा दोस्तों कंपनी यहाँ पर बता रही है, बोल रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे,
डीमार्ट फंडामेंटली भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़ा वाला स्टॉक है, इसलिए यहाँ पर जो भी आप व्यू रखें तो दोस्तों वो जो भी है वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर ही बनाइएगा। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस है। तो दोस्तों डीमार्ट ने क्वार्टर सेकंड में अपनी मजबूती एक बार फिर दिखा रखी है, मतलब वापस से दिखाई है क्वार्टर फर्स्ट में कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, मतलब 15% के आसपास की ग्रोथ है। 432 स्टोर 24% का वार्षिक रिटर्न जो हलचल थी वो देखने को मिली थी। तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल्स ने दोस्तों डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से जो हमने प्रोवाइड की वो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर और प्रोवाइड कर दूं, ये वीडियो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से बनाया गया है। किसी प्रकार की निवेश और बाय सेल की आपको सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से जो मार्केट में निकल कर आई थी उसको हमने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना वो इन दो पैरेलल लाइन जो आपको देखने को मिल रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है। जहां पर नीचे की साइड इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहीं से एक इंपल्सिव एक रिट्रीट, फिर नीचे की साइड सेकंड सपोर्ट लिया, फिर यहीं से एक इंपल्सिव। तो दोस्तों नीचे दो सपोर्ट लिया, फिर नीचे की साइड आया तो थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो जाती है, जो कि नीचे की साइड हमने बॉक्स में बता रखी है। ऊपर की साइड की बात करें जहां से रिजेक्शन आया, रेजिस्टेंस आया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड आया, तो दो रेजिस्टेंस दोस्तों ऊपर की साइड आपको देखने को मिले। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने ऊपर की साइड भी आपको बॉक्स में बता रखी है। अब प्राइस की अभी बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 4418.40 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ही मोमेंटम करना होता है। यदि प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के 5015.60 का होगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 5818.77 का आपको सेकंड रेजिस्टेंस ऊपर की साइड दोस्तों हमने यहाँ पर इंडिकेट करके बता रखा है एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे आ जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 4172.26 का और 3300 दोस्तों 90 रुपए के आसपास का नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट, इसके आसपास दोस्तों सपोर्ट देखने को नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने डिस्कस किए कि किस हिसाब से यहाँ पर प्राइस का दोस्तों क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में हमने यहाँ पर एनालिसिस व्यू बनाने का प्रयास किया। अब दोस्तों कंपनी की हम टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेट जो है वो लाइट ब्लू कलर की लाइन इसी के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर प्राइस मतलब कैंडल ट्रेड कर रही है यहाँ पर और जो लाइन है आपको 9 डे के एक्सपोनेंशियल वेट की नीचे है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेट की बात करें तो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो नीचे है और कैंडल आपको ऊपर देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, दोनों की पोजीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कंपटीशन वाली, मतलब बराबर पैरेलल चलते हैं, कभी वो डोमिनेट करते हैं तो कभी ये डोमिनेट करते हैं, कभी ये डोमिनेट करते हैं तो कभी वो डोमिनेट करते हैं, दोनों की पोजीशन आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। और मार्केट का बिहेवियर होता है उतार चढ़ाव करना, कभी दोस्तों एक मोमेंटम ऊपर आता है तो कभी एक मोमेंटम नीचे आता है, तो दोनों वाली पोजीशन मार्केट में बनी रहती है, वही कंपटीशन और एक हेल्दी दोस्तों यहाँ पर कंज्यूमर जो रहता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसकी आज हम बात करने वाले। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो है उसमें दोस्तों हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपके लिए अपग्रेडेशन इन्फॉर्मेशन आपको आगे प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।